कि पंजाब भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। स्कूलों में 31 अगस्त तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। वज़ीर तालीम की जानिब से कहा गया कि अब स्कूल 1 सितंबर से दोबारा खुलेंगे। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों छुट्टियां बढ़ाई गई हैं, बताएंगे जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनैद। जी, गर्मी की छुट्टियों में जो है वो 2 हफ्ते का मजीद इजाफा कर दिया गया है। जो स्कूल 15 अगस्त से खुलने थे अब जो है वो 1 सितंबर से खुलेंगे। ये 16 रोज का इजाफा किया गया है। एक तो गर्मी की शिद्दत है और दूसरा पंजाब के मुख्तलिफ स्कूलों में जो है वो सरकारी स्कूलों में खुसूसी तौर पर जो पंखों और बिजली का इंतजाम जो है वो बेहतर नहीं है और वहाँ पर जो है बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से 2 हफ्ते की मजीद छुट्टी जो है वो बढ़ा दी गई है। और गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है और छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में मुश्किलात पेश आ सकती थी। और दूसरा ये भी ज़राए के मुताबिक देखा गया है कि जो महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की रैशनलाइजेशन, हेड टीचर्स के टेस्ट और सीओस डीओस की जो तैनातियां मेरिट पर करनी थी वो भी गर्मी की छुट्टियों में मुकम्मल करनी थी, लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती की वजह से ये ना तो रैशनलाइजेशन का अमल मुकम्मल हो सका है, ना ही स्कूल हेड जो कि मेरिट बेस्ड टेस्ट के बुनियाद पर लगाए जाने थे उनके भी इंटरव्यूज अभी तक किए गए हैं और उनको तैनात नहीं किया गया। जबकि डीओ सीओस के भी तैनातियां जो कि पंजाब भर के 60 सीटें खाली हैं उन पर भी अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हो सकी, जो कि गर्मी की छुट्टियों से कबल ही ये काम मुकम्मल होना था। अब क्योंकि छुट्टियां खत्म हो गई थी और ये काम मुकम्मल नहीं थे, इस हवाले से भी महकमा स्कूल एजुकेशन को जो है छुट्टियां बढ़ानी पड़ी हैं, क्योंकि इसमें महकमा स्कूल एजुकेशन की अपनी सुस्ती भी शामिल आ जाती है। जी जुनैद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को के मंसूबे से अवाम का डेटा लीक, अपना मीटर अपनी रीडिंग अवाम के गले पड़ गया। शनाख्ती कार्ड नंबर्स, एड्रेस और मोबाइल नंबर्स लीक हो गए। सार्फी ने अपनी तस्वीर के साथ भी डेटा अपलोड किया था। कंपनी का मुतल्लिका अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। दो नई पार्किंग प्लाजों की तामीर पर पेशरफ। टॉलिंटन मार्केट माल रोड पार्किंग प्लाजा का टेंडर जारी। टेंडर 12 अगस्त को खोला जाएगा, जबकि मंसूबे की तकमील 9 माह में होगी। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा के लिए प्री क्वालिफिकेशन जारी। टॉलिंटन मार्केट पार्किंग प्लाजा का टेंडर 73 करोड़ का जारी किया गया। माली साल के आगाज को 36 रोज गुजर गए, प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का मुकम्मल आगाज न हो सका। मुतादिद जोन्स में प्रिंटिंग सिस्टम मुकम्मल अपडेट न होने से चालान का इजरा ताखीर का शिकार। जुलाई में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली न होने के बराबर। रवा माली साल में 25 से 30 अरब की वसूली मुतवक्के। प्राइवेट स्कूल्स 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। महकमा एजुकेशन का कोऑर्डिनेशन 2014 दोबारा फाल करने का फैसला। प्राइवेट स्कूल्स कोऑर्डिनेशन पर अमल करने का पाबंद बनाया जाएगा। 4000 से कम फीस लेने वाले प्राइवेट स्कूलों की नुमाइंदगी के लिए कमेटी तश्कील। पंजाब हुकूमत की गंदम गोदाम ठेके पर देने की तैयारियां। 1 मिलियन टन गंदम की जखीरा गुंजाइश रखने वाले गोदाम पर प्राइवेट शोबे को दिए जाएंगे। हुकूमत गोदाम प्राइवेट शोबे के हवाले करेगी। शामनगर मेन रोड टूट फूट का शिकार। सड़क को गैस पाइपलाइन के लिए तोड़ा गया मगर मरम्मत ना किया गया। खस्ता हाली के बायस 2 तरफा सड़क एक तरफा हो गई। आमदोरफ्त मुतासिर, कारोबार भी तबाह हो चुका। अहले इलाका का सड़क की जल्द मरम्मत का मुतालबा। मोटरसाइकिल सवार अकबर चौक फ्लाईओवर से नीचे गिर गए। खातून जान बहक, एक शख्स जख्मी। तिबी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल। फूड टीमों का रावण मांगा रोड फैक्ट्रिया में क्रैकडाउन। 10,080 लीटर चर्बी अलाइशों से बना गंदा ऑयल तल्फ। मुलजिमान चर्बी अलाइशों से ऑयल तैयार करते रंगे हाथों पकड़े गए। ऑयल में लाजिम मेटानिल डाई भी शामिल नहीं की गई थी। मुकदमा दर्ज। टीचिंग अस्पतालों ने पैरामेडिकल स्टाफ को ग्रेड 17 और 18 में तरक्की दे दी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तरक्कियों को गैर कानूनी करार दे दिया। मंसूख करने की हिदायत। पैरामेडिक्स का 2011 में 4 दर्जाती सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर हुआ। टीचिंग अस्पतालों ने मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर ही तरक्कियां दी।
डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ब्यूरोक्रेसी से तगड़े निकले। जीओआर में अलॉटमेंट मुस्तरद होने के बावजूद घर अलॉट करवा लिया। पॉलिसी के बरक्स जीओआर में एक और रिहाइश का अलॉट। हुकूमत ने अपनी ही पॉलिसी को नजरअंदाज कर दिया। ईवान वज़ीर आला की फोन कॉल पर समरी की काबीना से दोबारा मंजूरी ली गई। गैर मेयारी सिरप सप्लाई करने का केस चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने मुल्जिमान को 43 लाख जुर्माना 41 माह की कैद सुना दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बच्चे फूल की मानद होते हैं। चंद स्कूलों की खातिर किसी को बच्चों से खेलने नहीं दिया जा सकता। N129 का ज़िमनी इलेक्शन 27 उम्मीदवार सामने आ गए। राना मशहूद, हमाद अजहर, हाफिज नमान, आसिफ महमूद नाकरा, महर इश्तियाक के कागजात जमा। अरसलान अहमद, असद करीम, बजाज खान न्याजी ने भी कागजात जमा करवाए। सजाओं से खाली नशिस्तों का मामला। PTI ने ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का फैसला कर लिया। PP 87 NH 66 से उम्मीदवारों को कागजात वापस लेने की हिदायत। PTI सिर्फ N129 में इंतखाब लड़ेगी। वज़ीर आला से नए अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। स्टेट सेंटर्स से बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तिजारती ताल्लुकात, तवानाई, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर भी गुफ्तगू। मरियम नवाज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की कोशिशों को सराहा। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी के मेंबरान असम्बली और कारकुनों की मुलाकात। सियासी और पार्टी मामलात पर तबादला ख्याल। गवर्नर बोले, कारकुनों को मुतहरिक करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जाती मुफादात की खातिर पार्टी मुफादात को पीछे नहीं कर सकता। महकमा ज़राअत और GPI में MOU साइन। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मुआहिदे की तकरीब का हिस्सा थी। GPI 4 शहरों में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल का इंतजाम संभालेगी। काश्तकारों को एक छत तले तमाम सहूलियात मिलेंगी। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज के तलबा की मुलाकात। मेडिकल रिसर्च, हाउस जॉब और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। ख्वाजा इमरान नज़ीर का शोबा सेहत में जदीद और मेरिट पर जोर। कहा, हुकूमत मेडिकल तलबा को मज़ीद सहूलियात फराहम करेगी। तालीमी इदारों में खेलों के फरोग का फैसला। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ से बतौर कोच खिदमात ली जाएंगी। सूबाई वज़रा और राना सिकंदर हयात और फैसल खुखर से मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। स्कूलों में ग्राउंड्स की बहाली पर तबादला ख्याल। खेलों के फरोग के लिए इक़दाम तेज करने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ इत्तेहाद से नुकसान हुआ। ज़िमनी इलेक्शन के लिए इमदाद की जरूरत नहीं। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें पानी नहीं मिलता, फसलें तबाह हो चुकी। तहरीक इंसाफ का 14 अगस्त को वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान। शाहदरा में कन्वेंशन की इजाजत के लिए अदालत जाने का फैसला। DC ऑफिस से इजाजत न मिलने पर हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। जश्न आज़ादी की मुनासबत से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद करने का फैसला किया गया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज की शहरियों से मुलाकात। मरकजी दफ्तर N119 सिंहपुरा में अवाम के मसाइल सुने। हल्के में वाटर सप्लाई, सीवरेज समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल। कमिश्नर जैद बिन मकसूद कोर्स पर जाएंगे। तबादला मुतवक्के। महकमा SNGAT ने समरी अरसाल कर दी। हतमी फैसला वज़ीर आला मरियम नवाज करेंगी। मरियम खान और सुहेल अशरफ ने कमिश्नर लाहौर के लिए कोशिशें शुरू कर दी। DIG इन्वेस्टिगेशन दफ्तर में मौसूल शिकायत की सुनवाई। शहरी मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आरिफ, राना सईद मुकदमात की तफ्तीश बारे पेश। DIG सैयद ज़ीशान रज़ा ने शिकायत को सुना और मौके पर ही अहकाम जारी किए। तफ्तीशी अफसरान को शोकस नोटिस भी जारी किए। समाई मौज़नीन खदाम रिफ्रेशर कोर्स की इख्तितामी तकरीब। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने सदारत की। नमाजियाँ पोजीशन हासिल करने वाले मौज़ीन को इज़्ज़ात और असनाद से नवाजा गया। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 982वां सालाना उर्स। इदारा नज़रिया पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम उर्स की मुनासबत से तकरीब।
ट्रस्टी तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट जस्टिस रिटायर्ड मियां नसीर अख्तर ने सदारत की। तकरीब में खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी की शिरकत। ASPs के वफ्द का पंजाब असम्बली का मुतालियाती दौरा। सेक्रेटरी जनरल चौधरी आमिर हबीब ने कानून साजी का बताया। पार्लिमानी रिवायात से मुतालिक भी तबादला ख्याल। नई और पुरानी इमारत पार्लिमानी कमेटी सिस्टम पर भी बातचीत हुई। रेवेन्यू ऑफिसर्स का LDA हेड ऑफिस का दौरा। वफ्द में खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के तहसीलदार शामिल। वफ्द को मास्टर प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग और दीगर सेक्शन बारे ब्रीफिंग दी। वफ्द ने LDA सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का भी दौरा किया। लाहौर टैक्स बार की डिजिटल इनवॉइसिंग और इंटीग्रेशन सिस्टम पर वर्कशॉप। सदर टैक्स बार मोहम्मद आसिफ राना की ज़ेरे निगरानी तरबियती सेशन। चौधरी मोहम्मद इशफाक, सबीउल्लाह, आबिद नईम, फरहीन असहर, उमैर सदीक की शिरकत। शुरा के सवालों के जवाब भी दिए गए। हाई कोर्ट बार और निजी लैब में मुआहिदा तय पा किया। वकला को तमाम टेस्टों में 50% रियायत मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट बार में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई। सदर हाई कोर्ट बार और COO CU लैब ने दस्तखत किए। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के इलाज के लिए फंड रेजिंग। गुलकार गुलाम अली खान, साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ की शिरकत। वहीद अहमद, डॉक्टर बशीर अहमद, डॉक्टर हसीब मालिक, खुरम फरीद भी आए। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया। हमारा परचम ये प्यारा परचम। लाहौर जश्न आज़ादी के रंगों में रंग किया। मंचलों ने 14 अगस्त के जश्न की तैयारियां तेज कर दी। बाजारों में आराइशी सामान की धड़ाधड़ फरोख्त। जश्न आज़ादी की मुनासबत से बने मलबूसात भी तवज्जो का मरकज। मिनहाज यूनिवर्सिटी टाउनशिप में मैंगो फेस्टिवल। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद शरीक। तलबा ने आम से मुख्तलिफ स्वीट्स, डिशेज और मशरूबात तैयार किए। जजेस ने तलबा की सलाहियतों को सराहा, इनामात भी दिए। DG स्पोर्ट्स के ज़फ़ज़ाल चौधरी की ज़ेरे सदारत इजलास जश्न आज़ादी फैमिली फंडरेज की तैयारियों का जायजा लिया गया। 9 अगस्त को फैमिली फंडरेज नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। फैमिली फंडरेज की इख्तितामी तकरीब पंजाब स्टेडियम में होगी। जीतने वालों को इनामात भी दिए जाएंगे। डेफ वनडे टूर्नामेंट 15 सितंबर से शुरू होगा। मुल्क भर से 8 टीमें हिस्सा लेंगी। ग्रुप ए में यूनाइटेड किंग्स, नॉर्थ राइडर्स और कलंदर शामिल। ग्रुप बी में जैगवार, ग्लैडिएटर्स, ज़ल्मी और सुल्तान्स शामिल।